प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया है। जिस ईडी का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विरोधियों के लिए गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं, जिस तरह से ईडी को किसी के ऊपर भी छोड़ दिया जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह के जरिए बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के उस प्रक्रिया को लागू करने वाले और फुर करने वाले यानी ऑर्डर देने वाले इस तरह की रेट्स के सरे सरवा यानी ईडी के चीफ, उनके कार्यकाल को ही अवैध करार दे दिया गया है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि जिस ईडी का देश भर में खौफ है, जिस ईडी ने 95% छापे विपक्षी नेताओं पर मारे हैं, उस ईडी चीफ का सेवा विस्तार अवैध था। तो अब यह सवाल खड़ा होता है कि जब उस चीफ का कार्यकाल ही अवैध था, उसका विस्तार ही अवैध था, तो जब उनके ऑर्डर के जरिए जितने छापे अपने जो विरोधी हैं 95% भारतीय जनता पार्टी के, उनके घर पर मारे गए हैं, उनके ऊपर लगाए गए हैं, तो क्या वो वैध माने जाएंगे? ये इस फैसले के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। यानी ईडी चीफ संजय मिश्रा गैर कानूनी ढंग से पिछले कई सालों से जांच एजेंसी चला रहे थे। बहुत बड़ा सवाल है, देश की इतनी बड़ी जांच एजेंसी बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के, बिना किसी वैधता के, यानी जब आपका कार्यकाल ही गैर कानूनी हो गया तो फिर आपके जरिए जो फैसले लिए गए हैं वो कानूनी कैसे मांगने जा सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है इस फैसले के आने के बाद। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी देश की एजेंसी जिसका इस्तेमाल लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जरिए अपने प्रतिबंधियों के साथ किया जाता रहा, उनके खिलाफ किया जाता रहा, और खासतौर से विपक्षी नेताओं को जिस तरह से ईडी का डर दिखा करके उनको आपने देखा भी महाराष्ट्र में जो पूरा खेल चल रहा है उसमें किस तरह से डरा करके और पैसों का लालच दे करके पूरी पार्टियों को बदला जा रहा है, उन पर कब्जा किया जा रहा है। शिवसेना के बाद जिस तरह से एनसीपी को खत्म कर दिया गया है, तो यह जाहिर सी बात है इसी तरह के ऐसे गैर कानूनी तरीके से पदों पर बैठे हुए लोग, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह भी खड़ा होता है कि इतना वक्त क्यों लगा दिया हुजूर? इस मामले को लेकर लगातार कई बार कोशिश की गई सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन तीसरी बार विस्तार दिया गया, तब जाकर के आप उसको अवैध बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला, सरकार की साख पर एक और बट्टा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी प्रमुख संजय कुमार मिश्रा को दिए गए तीसरे सेवा विस्तार को अवैध घोषित किया है। कोर्ट ने उन्हें 31 जुलाई 2023 तक पद छोड़ने का समय दिया है। जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने कहा है कि 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले आदेश के मद्देनजर संजय कुमार मिश्रा को नवंबर 2022 के आगे विस्तार नहीं दिया जा सकता था। संजय कुमार मिश्रा के विस्तार को सुप्रीम कोर्ट के सितंबर 2021 के आदेश पर चुनौती दी गई थी। संजय कुमार मिश्रा 1984 बैच के IRS अधिकारी संजय कुमार मिश्रा को पूर्णकालिक प्रमुख बनाए जाने से पहले अक्टूबर 2018 में 3 महीने के लिए प्रवर्तन निदेशालय के अंतरिम निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। CNBC के अनुसार 63 वर्षीय मिश्रा एक आर्थिक विशेषज्ञ हैं और कहा जाता है कि उन्होंने आयकर के कई उच्च स्तरीय मामलों की शानदार ढंग से जांच की है। यही कारण है कि उन्हें ईडी प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। अपनी नियुक्ति के पहले संजय कुमार मिश्रा दिल्ली में मुख्य आयकर आयुक्त के रूप में तैनात थे। उनके कार्यकाल के दौरान कई हाई प्रोफाइल राजनीतिक नेता अक्सर विपक्षी दलों से ईडी की जांच के दायरे में आए हैं। विपक्षी दल अक्सर सरकार पर उनके नेताओं को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते रहे हैं। केंद्र सरकार ने संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाकर 18 नवंबर 2023 तक कर दिया था। इतिहास में पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने निदेशक के रूप में उनकी सेवा अवधि के बाद 3 बार अतिरिक्त विस्तार मिला है। जब वे IRS अधिकारी बने थे तो उस वक्त अपने बैच के सबसे कम उम्र के अफसर थे। तो सवाल यही है कि अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको अवैध करार दिया है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी उनको 20 दिन का और समय दे दिया गया है कि इस महीने के आखिर तक वो इस पद से खुद हट जाएं। शुक्रिया, आपको हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को लाइक करें, उसके साथ फॉलो भी करें। धन्यवाद।